यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने राम सेतु की एक नई तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में राम सेतु आसमान से बेहद ही खूबसूरत और प्यारा दिखाई दे रहा है। जो भी राम सेतु की तस्वीर को देख रहा है, उसके जहन में रामायण की पुरानी यादें दोबारा से ताजा हो जा रही हैं। हिंदू धर्म में राम सेतु का बेहद ही महत्व बताया गया है। त्रेता युग में राम सेतु को बनाने की कला से विज्ञान आज भी हैरान है, क्योंकि विज्ञान आज भी राम सेतु को दोबारा से नहीं बना सकता। लेकिन हमारे देश में काफी सारे लोग कई बार राम सेतु की मौजूदगी पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। उनका मानना है कि राम सेतु महज एक कल्पना है, इसका निर्माण कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि समुद्र में पुल बनाना उस समय संभव ही नहीं था। लेकिन एक बार फिर से ऐसे लोगों को जवाब मिल गया है। जवाब किसी साधु संत ने नहीं, बल्कि एक अंतरिक्ष एजेंसी ने दिया है। दरअसल यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपनी एक सैटेलाइट से ली तस्वीर साझा की है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि राम सेतु आज भी मौजूद है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि 15वीं सदी तक राम सेतु का आने जाने के लिए भी प्रयोग किया जाता रहा होगा। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर साफ पता चलता है कि राम सेतु के ऊपर पानी अलग तरह का है, जबकि दूसरी जगहों पर समुद्र का पानी अलग तरह का है। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु आज भी आने जाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था, लेकिन समय के साथ आई प्राकृतिक आपदाओं और तूफानी चक्रवातों से ये पुल टूट गया। इसके कई हिस्से समुद्र में समा गए। साथ ही जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसका भी इसके ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ लगातार पिघल रही है, जिससे समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ रहा है। ऐसे में जलस्तर के ऊपर आने से ये पुल पानी के नीचे चला गया, जिससे राम सेतु बाहर से दिखना बंद हो गया है। हालांकि आज भी समुद्र के नीचे उस जगह पर राम सेतु मौजूद है। ये दावा हम नहीं, यूरोपीय स्पेस एजेंसी की तस्वीरें खुलकर बोल रही है। आपको बता दें कि रामायण महाकाव्य के दौरान जब प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया था, तो उनकी वानर सेना के सामने समुद्र को पार करने का गहरा संकट खड़ा हो गया था। इसके बाद उनकी वानर सेना ने रामेश्वरम से लेकर लंका तक पुल बना दिया था। माना जाता है कि इस पुल को बनाने के लिए वानर सेना ने कई दिनों तक जगह की खोज की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें छोटे से छोटा पुल बनाना पड़े, ताकि हमारी सेना जल्द से जल्द लंका पहुंच सके। वहीं ईसाई लोग मानते हैं कि इस पुल को आदम ने बनाया था, क्योंकि इस पुल को एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जिस जगह पर पुल मौजूद है, वहां समुद्र बेहद ही कम गहरा है, जिसकी वजह से वहां से होकर समुद्री जहाज नहीं निकल पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साल 2005 में यूपीए की सरकार ने यहां पर एक समुद्री चैनल बनाने की बात कही थी। इस चैनल को बनाने के लिए राम सेतु के एक हिस्से को तोड़ना पड़ता, जिसका हमारे देश में काफी विरोध हुआ था। सरकार के इस फैसले से हिंदू संगठन काफी नाराज हो गया था, लेकिन सरकार का समर्थन करने वाले लोगों का कहना था कि राम सेतु की वजह से पानी के जहाजों को 780 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनका समय भी अधिक लगता है और खर्चा भी बढ़ जाता है, क्योंकि उन जहाजों को पूरे श्रीलंका को पार करके आना पड़ता था। काफी विवाद के बाद साल 2007 में कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से राम सेतु को तोड़ने पर कोई काम दोबारा से नहीं हुआ, लेकिन अंतरिक्ष से आई एक तस्वीर ने राम सेतु को फिर से चर्चा में ला दिया। सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उस जमाने में कैसे कोई समुद्र में इतना बड़ा पुल बना सकता है। राम सेतु को लेकर सभी के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि राम सेतु की मौजूदगी उस जगह पर आज भी दिखाई दे रही है, फिर चाहे उसे आस्था के नजरिए से देखा जाए या विज्ञान के नजरिए से।